सबसे पहले बात करेंगे पाक ईरान कशीदगी के हवाले से। पाक ईरान कशीदगी पर कौमी सलामती कमेटी का इजलास आज होगा। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स शरीक होंगे। पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग और अमन अमान की सूरत हाल पर फैसले होंगे। निगरां वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ इजलास की सदारत करेंगे। ईरान के साथ जारी और मुजव्वज़ा आला सतह के दौरे मुअत्तल कर दिए गए हैं। ऑपरेशन मर्गे बर समाचार पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ISPR के मुताबिक 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। इन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलविस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। ISPR का ये कहना है कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनागाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। ये पनागाहें बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन और बजर उर्फ सौगात की थी। साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वजीर उर्फ वजी समेत दीगर भी ये पनागाहें इस्तेमाल करते रहे हैं। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। आज़म है कि पाकिस्तान की इलाकाई हुदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के बारे में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अज़्म का इयादा करते हैं। ISPR का कहना है कि दो हमसाया बरादर ममालिक के दरमियान दो तरफा मसाइल हल करने के लिए बातचीत और ताउन को समझदारी समझा जाता है। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को ईरान और पाकिस्तान के दरमियान हालिया तनाज़े पर गहरी तशवीश है। उन्होंने दोनों ममालिक पर जोर दिया कि तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें ताकि कशीदगी में मज़ीद इजाफा ना हो। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। UN सेक्रेटरी जनरल का कहना था दोनों ममालिक खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और अच्छे हमसाया ताल्लुकात के उसूलों के मुताबिक मसाइल हल करें। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कशीदगी पर अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है पाकिस्तान और ईरान के एक दूसरे पर हमलों से जाहिर होता है कि ईरान खत्ते में ज्यादा पसंद नहीं किया जाता। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सदर बाइडन का कहना था कि आप सब देख सकते हैं कि ईरान खत्ते में खास तौर पर पसंद नहीं किया जाता। सूरत हाल की पेशरफ्त को समझने के लिए काम कर रहे हैं। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मक़दम ने कहा है कि ईरान और पाकिस्तान दो बरादर इस्लामी ममालिक हैं। दोनों ने हर मैदान और मुश्किल घड़ी में एक दूसरे का साथ दिया। ईरानी सफ़ीर का कहना था कि मुश्तरका ख़तरात, मफादात, इम्कानात, मौक़े के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात किसी वक्फ़े या ताख़ीर को बर्दाश्त नहीं कर सकते। ईरान की जानिब से पाकिस्तान की फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफवर्जी के बाद पाक ईरान कशीदा सूरत हाल के बावजूद दोनों ममालिक की सरहद पर तिजारती सरगर्मियाँ मामूल के मुताबिक जारी हैं। कस्टम हुकाम के मुताबिक तफ्तान से 100 से ज़ायद ट्रकों की आमदोरफ्त हुई, जबकि पंजगूर की चेदगी बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान में ईरान से मुत्तसिल सरहदी शहरों तफ्तान, गवादर, केच, पंजगोर और वाशुक में तिजारती हवाले से आमदोरफ्त जारी है। तफ्तान में कस्टम हुकाम ने जियो न्यूज़ को बताया कि तफ्तान बॉर्डर पर कस्टम के दफातर खुले हैं। रोज़मर्रा की तरह तिजारती सरगर्मियाँ भी जारी हैं। जुमेरात को तफ्तान में पाक ईरान बॉर्डर से 100 से ज़ायद ट्रकों की आमदोरफ्त हुई। इन ट्रकों में पाकिस्तान से चावल, आलू और दीगर अशिया ईरान गईं, जबकि ईरान से LPG और दीगर पेट्रोलियम मसनूआत पाकिस्तान आईं। डिप्टी कमिश्नर पंजगूर मुमताज़ तरीन ने जियो न्यूज़ को बताया कि पंजगूर के चेतगी बॉर्डर पर भी तिजारती सरगर्मियाँ जारी हैं। कमिश्नर मकरान डिवीज़न सईद इमरानी के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान तिजारती उमूर जारी हैं। बॉर्डर की बंदिश से मुतालिक कोई शिकायत नहीं मिली है। दोनों तरफ से सरहदें खुली हैं। दीगर खबरें शामिल करेंगे। आपको बताएं कि पाकिस्तान न्यूजीलैंड T20 सीरीज़ का चौथा मैच आज क्राइस्ट चर्च में खेला जाएगा। पाकिस्तान ने चौथे T20 के लिए प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान टीम में एक तब्दीली की गई है। आजम खान की जगह साहबजादा फरहान टीम में शामिल किए गए हैं। इसके अलावा शाहीन शाह अफरीदी कप्तान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, बाबर आजम और फ़खर जमान, साहबजादा फरहान, इफ्तिखार अहमद, मोहम्मद नवाज, वसीम जूनियर, हारिस रऊफ, जमान खान टीम में शामिल हैं।
पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीमों के दरमियान सीरीज का फैसला तो हो चुका। अब ग्रीन शर्ट्स का हदफ है क्लीन स्वीप से बचना, जिसके लिए आखिरी 2 मैचेस बाकी हैं। न्यूजीलैंड क्रिकेट ने तमाशाइयों को खबरदार किया है कि सीरीज में छक्के बहुत ज्यादा लग रहे हैं। स्टेडियम में आने वाले शायकीन बॉल पर नजर रखें, फैंस स्टैंड में चौकस रहें। गुज़िश्ता मैच में फिन एलन ने 16 छक्के लगाए। बाबर आजम की लगाई एक हिट तमाशाई के सर पे जा लगी थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान क्राइस्टचर्च में होने वाले मैच की तमाम टिकट्स फरोख्त हो चुकी। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 11:15 बजे शुरू होगा। लाहौर शहर और गिरदोनमा में धुंध बदस्तूर छाई हुई है। मैदानी इलाकों में धुंध पड़ने से मोटरवे को कई मकामात से बंद कर दिया गया है। तर्जुमान सेफ सिटी अथॉरिटी के मुताबिक धुंध के बायस शहर में हद निगाह कम हो गई है। केनाल रोड, फिरोजपुर रोड, ठोकर नियाज बेग, मनावा, एयरपोर्ट, शादरा, गजुमता के इलाके शदीद धुंध की लपेट में आ गए हैं, जिसके बायस शहर में ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हुई है। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक हद निगाह कम होने के बायस मोटरवे M1 पेशावर से बुरहान तक बंद कर दी गई है। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन, मोटरवे M3, M4, M5 और लाहौर सियालकोट मोटरवे धुंध की वजह से बंद कर दी गई है। लोधरा में शदीद धुंध से जहां सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, वहीं मज़ाफात से शहर में आने वाले तलबा और तालिबात को भी परेशानी का सामना है। तफसील बताएंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे रजब अली मिर्जा। जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह गुज़श्ता कई रोज़ से लोधरा में भी शदीद धुंध का सिलसिला जारी है। धुंध का ये सिलसिला रात गए से शुरू होता है, जो कि सुबह देर तक जारी रहता है। धुंध की वजह से मौसम सर्द हो गया है और मुख्तलिफ शहरात पर चलने वाली ट्रैफिक की रवानी मुतासर हो रही है और सुस्त रवि का शिकार है। और अगले कई रोज़ तक बारिश का कोई इम्कान नहीं है, जिसकी वजह से धुंध का ये सिलसिला इसी तरह जारी रह सकता है। मोटरवे पुलिस ने शहरियों को कहा है कि तो दौरान सफ़र फोग लाइट का इस्तेमाल करें, अगली गाड़ी से मुनासिब फासला और स्पीड अपनी गाड़ी की कम रखकर सफ़र करें और किसी भी हंगामी या मदद की सूरत पे मोटरवे पुलिस की हेल्पलाइन 130 पर रब्ता करके मदद ली जा सकती है। जी, पंजाब में धुंध बरकरार है। आज की 12 परवाजें मनसूख कर दी गई हैं। 6 मुतबादिल एयरपोर्ट्स मुंतकिल कर दी गई हैं। जुमे रात को लाहौर, इस्लामाबाद, कराची और पेशावर की 37 परवाजें मनसूख की गई। जद्दा से लाहौर के लिए निजी एयरलाइन की परवाज़ की कराची में लैंडिंग की गई। एयरपोर्ट ज़राए का ये बताना है दुबई, दमाम, कुवैत सिटी से सियालकोट की 3 परवाज़ों की इस्लामाबाद में लैंडिंग हुई। बहरीन और कराची से लाहौर की 2 परवाजें भी इस्लामाबाद में उतारी गई। PIA की लाहौर कराची की 2 परवाजें मनसूख कर दी गई। एयरपोर्ट ज़राए का ये बताना है सऊदी एयरलाइन की जद्दा से लाहौर के लिए परवाज़ SV738 भी मनसूख की गई है, जबकि इस्लामाबाद कराची की निजी एयर की 2 और शारजा की 1 परवाज़ मनसूख हुई है। कहीं सड़कें बनवाने की फरमाइश, कहीं सुई गैस की लोड शेडिंग ख़त्म कराने की ज़रूरत, कहीं अस्पताल नहीं तो कहीं स्कूलों में असातिज़ा की कमी। इंतखाबात करीब आते ही वोटर्स भी अपने मुतालबात लेकर मैदान में उतर आए हैं। मज़ीद बता रहे हैं घोटकी से नज़ीर अहमद, लकी मरवत से अदील अहमद, उमरकोट से महबूब आलम और खुशदार में अयूब बलोच। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिला घोटकी के कौमी असेंबली के हल्का NA 198 में। यहाँ पर मसाइल तो बहुत से हैं, मगर यहाँ की आवाम का कहना है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो मसला है वो सीवरेज और सड़कों का है, जो गुज़िश्ता मुंतखब नुमाइंदे भी हल ना कर सके। इस हल्के की आवाम का कहना है कि जो उम्मीदवार इनके मसाइल हल करने का वादा करेगा वो इन्हें वोट देकर मुंतखब करेंगे। यहाँ पर जो है शहरियों का कहना है कि सीवरेज का निज़ाम बेहतर ना होने की वजह से गली मोहल्लों से गुजरने वाले अफराद के कपड़े खराब हो जाते हैं, जबकि पानी खड़ा रहने की वजह से घरों की दीवारें भी मुतासिर हो रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ खैबर पख्तूनख्वा के जनूब में वाक़या ज़िला लकी मरवत के हल्का NA 41 में। NA 41 पर इस साल 8 फरवरी के आम इंतखाबात में हिस्सा लेने वालों में जमीयत उलमा इस्लाम के कायद मौलाना फजल रहमान के फर्जंद मौलाना असद महमूद, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सीनियर नायब सदर शेर अफजल खान मरवत और साबिक वफाकी वज़ीर सलीम सैफुल्ला खान सर फहरिस्त हैं। हल्के के आवाम को दरपेश मसाइल में सड़कों की खस्ता हाली, साफ़ पीने के पानी की कमी, बिजली और गैस की लोड शेडिंग समेत तिब्बी और तालीमी सहूलतों का फुकदान सर फहरिस्त है।
जी, इस समय मौजूद हूँ हल्का NA 256 ज़िला खुजदार। इस हल्के की 3 सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं। ये ज़िला सूबे का तीसरा बड़ा आबादी के हवाले से ज़िला है। इस ज़िले में जो अहम बुनियादी ज़रूरियात हैं उन पर साबिक़ अदवार में कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई। इस की बुनियादी जो मसाइल हैं उनमें तालीम, सेहत, आबनोशी और ज़राए मवासलात हैं। जी, उमरकोट में कौमी असम्बली का एक हल्का है। आम इंतखाबात के हवाले से इस हल्के में भी सियासी गहमा गहमी में इजाफा होता जा रहा है। उम्मीदवारों की जानिब से रैलियाँ और कॉर्नर मीटिंग में दावे और वादे किए जा रहे हैं। आवाम के क्या मसाइल हैं, वो क्या सोच रहे हैं और वो उनका क्या हल चाहते हैं। हमारा डिस्ट्रिक्ट उमरकोट एक ज़रूरी इलाका है और पानी के हवाले से ये हालात है कि हमारे टेल का एरियाज़ हैं, 80% हमारी ज़मीनें बंजर हो चुकी हैं। 2000 से ज़ायद स्कूल हैं, उनमें से आधे स्कूल ऐसे हैं जो बिल्कुल जहाँ पर ना कुछ सहूलत है, ना बाउंड्री वाल है, ना बच्चों के लिए कोई ऐसी सहूलियत है, वॉशरूम की सहूलियत, ना पानी की सहूलत है। ज़माना बीत गया, हुकूमतें बदल गईं, ताहम ज़िला खैबर के शहरियों के मसाइल हल न हुए। पीने के पानी का मसला हो या बिजली की लोड शेडिंग, बेरोज़गारी का रोना रोएं या दीगर सहूलियात के फुकदान का, खैबर के वासियों ने आने वाली हुकूमत से उम्मीदें वाबस्ता कर रखी हैं। ज़िले के मसाइल के बारे में मज़ीद बताएंगे काजी फजलुल्लाह। पीने के पानी की किल्लत ज़िला खैबर की आवाम का दीरीना हल तलब मसला है। बूंद बूंद के लिए तरसने वाले बच्चे और ख़वातीन सारा दिन पानी की तलाश में गुजारते हैं। पानी का मसाला है और तीसरा मसाला जो है ना महंगाई का है। पानी, बिजली, अस्पताल, एजुकेशन, गरीब बंदा, बेरोजगारी भी बहुत ज्यादा है। दीगर मसाइल में तवील दौरानी या बिजली लोड शेडिंग, बेरोजगारी सरफहरिस्त है। सरकारी तालीमी इदारों की हालत भी नागुफ्तबे है। जरूरत इस अमर की है कि आने वाले इंतखाबात में मुंतखब होकर यहाँ की अरकान असम्बली इन मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल कर सके। शहरी शिकवा है कि ऊँट मांगने वाले वादे करके फिर इन्हें भूल जाते हैं। जमहूरी निज़ाम का पास रखना हो तो इस बार वादों पर पूरा उतरना होगा। काजी फजलुल्लाह, जियो न्यूज़, ज़िला खैबर। मीरपुर खास में 2002 के सैलाब मुतासरीन आज भी खैमों में रहने पर मजबूर हैं, लेकिन उनसे वोट लेने वाले पलट कर नहीं आए। उसके बावजूद ये मुतासरीन दोबारा इन्हीं लोगों को वोट देने पर क्यों मजबूर हैं? तफसीलात नुमाइंदा जियो न्यूज़ मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट में जानिए। हल्का NA 211 में वाक़े गांव मुराद कपरी, वली मोहम्मद बलोच, गुल खान, गांव अशरफ जट और नारू कोली समेत लातादाद देहातों के मकीन सैलाबी पानी में घर गिरने के बाइस आज भी खुले आसमान तले या खेमों में ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनसे वोट लेने वालों ने सहूलियात की फराहमी के वादे तो किए, लेकिन वो सिर्फ वादे ही रहे। पहले सैलाब आया था 2022 में, वही हालात है। ना हमें कोई भी छत मिली है, ना टेंट मिला है, ना कोई हमें राशन खाने पीने के मिला है, ना और हमें पानी पीने का मिला है, नल ना मिला है, ना रस्तियाँ बनी हैं। वोट लेने आते तब यही बोलते कि हम सब कुछ करेंगे भाई। इन इलाकों के बेबस मकीनों का दावा है कि वो अपनी मर्जी से वोट देने का भी इख्तियार नहीं रखते। इनका वोट बाअसर अफराद की मर्जी का मरून मिन्नत है। वोट तो हम गरीबों से जोर जबरदस्ती ले लेंगे। कौन ले लेगा भाई? जिसके पास हम बैठे, जिसकी जमीन है वो तो वोट दे, वो उसकी वजह से वो ले जाए। खुले आसमान तले जिंदगी गुजारने वाले ये शहरी कहते हैं कि गुर्बत, बेबसी और गैर यकीनी मुस्तकबिल का खौफ आज भी इनके आज़ादाना हक़ राय दही के इस्तेमाल में रुकावट के तौर पर हायल है। सैयद मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, गाँव मुराद अली कपरी, मीरपुर खास। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह ने कहा कि नून लीग के मंशूर पर काम मुकम्मल हो चुका है, 1-2 दिन में ऐलान कर दिया जाएगा। मंशूर में ये बताएंगे कि मौशी बहरान से कैसे निकला जा सकता है। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने मजीद कहा कि हम आइंदा आम इंतखाबात में सादा अक्सरियत टारगेट कर रहे हैं। सादा अक्सरियत के लिए 133 या 134 नशिस्तें चाहिए। पंजाब से 100 से ज़ायद नशिस्तें लेने का टारगेट है। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा से भी नशिस्तें मिलेंगी और बलूचिस्तान से भी 8-10 नशिस्तें मिलेंगी। मंशूर जो है वो उसके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है और मेरा ख्याल है कि अगले 1-2 रोज में उसका बाज़ाब्ता तौर पे जो है वो ऐलान किया जाएगा। मंशूर में जो है वो बुनियादी तौर पे जो चीजें
PMLN करना चाहती है या जो समझती है कि ये मौशी बहरान जो है वो किस तरह से काबू में आ सकेगा, तो उसके मुताल्लिक न सिर्फ ये होगा कि हम करेंगे, बल्कि ये भी होगा कि हम किस तरह से करेंगे। मैं आपको वाज़े तौर पे कहता हूँ कि शेर के निशान के साथ हम 100+ सीटें जो है वो पंजाब से जीतेंगे। ओवरऑल क्या टारगेट कर रहे हैं, जब 100 से ज्यादा पंजाब में टारगेट कर रहे हैं? सिंपल मेजॉरिटी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की बहन आसिफा भुट्टो जरदारी ने कहा है कि मुल्क में गुर्बत और महंगाई का खात्मा सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी ही मुमकिन बना सकते हैं। टंडो मोहम्मद खान में खिताब करते हुए आसिफा का कहना था कि अगर अवाम चाहते हैं कि उनके बच्चों को अच्छी तालीम मिले तो वो तीर पर मुहर लगाएं। उन्होंने कहा चाहते हैं कि हारी किसान खुशहाल हों और किसान कार्ड मिले तो पीपल्स पार्टी का साथ दें। उन्होंने ये भी कहा कि अगर अवाम 300 यूनिट मुफ्त बिजली और मुफ्त इलाज चाहते हैं तो 8 फरवरी को तीर पर ही मुहर लगाएं।